नमस्कार। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे, अभी जो एक इज़राइल के गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है और जिसमें ये कहा गया है कि वो गाज़ा में इस युद्ध के बाद जो वो कह रहे हैं कि खत्म होने जा रहा है, उन्होंने विथड्रॉवल शुरू किया। हालाँकि कल अकेले 100 टारगेट्स पे अटैक हुआ। इसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग मरे होंगे। मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लगभग 26 100 से भी ज़्यादा लोग मर चुके हैं और यही नहीं, मरने वालों में ज़्यादातर बच्चे हैं और अ, युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 26,000 मर चुके हैं। 800 मिलिटेंट को कहा जाता है ये लोगों ने मारा है, उसकी कोई पुष्टि नहीं है अभी तक। और 1200 लोगों को हमास ने अक्टूबर 8 को मारा था। 3 महीने हो चुके हैं। इजराइल का कहना यह है कि उसके लगभग मिशन कंप्लीट हो रहा है। हालांकि जो बात कही थी उन्हीं ने, वो तो नहीं हुआ। उन्हीं ने कहा था कि हम हमास को पूरी तरह से उसका खात्मा करेंगे और फिर उसके अलावा हमास ही नहीं बल्कि मिलिटेंसी को समाप्त करेंगे। वो तो हुआ नहीं, बिल्कुल नजर नहीं आता। अभी भी वो लोग छिपे हुए हैं। इसराइल के ऊपर भी अटैक होता है, इसराइली सोल्जर भी वहां मारे जा रहे हैं और कहा जाता है कि इसी कारणवश। दूसरी बात ये कि ग्लोबल भी इसराइल की क्षति को बहुत बड़ा नुकसान। डिमॉन्स्ट्रेटर्स, बहुत से मुल्कों का मानना ये है, साउथ अफ्रीका और के समय बहुत से, कि ये एक जेनोसाइड है जो चल रहा है। और साउथ अफ्रीका, मलेशिया, ये लोग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी जा रहे हैं इजराइल के खिलाफ। चार्जेस जो है उनके ऊपर वो जेनोसाइड का लगाया गया है। अब ये देखना है कि वो लोग अब बात कर रहे हैं कि फ्यूचर में किस तरीके से गाजा को हैंडल करेंगे। यानी दो चीज कही गई है। पहली तो ये कहा है कि गाजा में हमास का कोई रोल नहीं होगा। दूसरा ये कहा गया है कि वो वहां के ऊपर पैलेस्टाइन अथॉरिटी भी नहीं आएगी। इसके मतलब ये है कि फिर टू स्टेट सोल्यूशन की कोई बात फ्यूचर में भी इजराइल नहीं करेगा। और उसका जो असली है मकसद वो ये है कि गाजा में ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दो। ये लोगों का मानना है कि वहां पे लोग वहां से पलायन बड़ी संख्या में हो और रहना मुश्किल होता है। हालांकि ये कह रहे हैं कि एक इंटरनेशनल ग्रुप बनेगा जो रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे काम करेगा। पहले तो आपने ध्वस्त कर दिया, पूरी दुनिया पैसा दे और फिर वो रीडेवलपमेंट और से उसकी बात करें। रीडेवलपमेंट कैसा होगा, क्या उसमें पैलेस्टीनियन रहेंगे? इसलिए कि इसराइल ने ये भी कहा है, स्वयं प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वहां पे एक नींव भी रखी है, एक पहले सेटलमेंट की, जहाँ पे एक बड़ा सेटलमेंट बनेगा जिसका बाद में एक्सपेंशन भी होगा, जिसमें जूइश मूल के लोग वहां जाके बसाए जाएंगे। अब इसको लेके मुझे नहीं लगता कि कोई भी सचमुच कोई रिकंसिलिएशन अरबों के साथ हो पाएगा। और ये भी है कि मुश्किल होगा इसको चलते हुए कि वहां पे वहां के ऊपर जो है कोई एक फ्यूचर में जैसे अब्राहम अकॉर्ड चल रही थी जिसमें ज्यादा लोग जाते थे, उसको भी खतरा लगता है और कनेक्टिविटी के इश्यूज पे भी प्रॉब्लम आने वाले समय में लगेगा। तो इसके मतलब ये है कि जूइश, एक प्योर जूइश स्टेट जो बनाने का सपना है उसको वो कर रहे हैं। वो स्टेट, उनके पास शक्ति है, उनके पास पावर है, उनको सपोर्ट है अमेरिका यूरोप की, मगर उससे दूसरी प्रॉब्लम्स बहुत खड़ी हो जाएंगी। यानी इजराइल बिल्कुल आइसोलेट हो जाएगा इस पूरे रीजन में। इजिप्ट, जॉर्डन के लिए भी बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी इजराइल को सपोर्ट करने के लिए। अब ये देखना है कि जो एक ये है कि बड़ी बात एक ये भी है कि अब वहां के ऊपर दोबारा से अमेरिका ने अपने जो उनके टॉप डिप्लोमेट्स हैं, जो एंथनी ब्लिंकन, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उनका दोबारा से दौरा शुरू हो रहा है। वो इजिप्ट, जॉर्डन, फिर उसके बाद सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, बहुत से देशों में जाएंगे। और जोसेफ ब्रावेल जो कि यूरोपियन यूनियन के टॉप डिप्लोमेट हैं, वो भी आज वो भी लेबनान पहुंचे होंगे बातचीत करने के लिए और उनका भी दौरा होगा अरब देशों का। समस्या
अरब देश के समर्थक अरब देश में इजराइल के समर्थक तो थे, इसमें कोई शक नहीं। ज्यादा बहुत से देश उसको रिकॉग्नाइज भी कर रहे थे। अब्राहम अकॉर्ड में भी 4 देश आ गए थे, जिसमें यूएई भी था और बहरीन भी था, फिर उसके अलावा सूडान और मोरक्को था, और सऊदी अरेबिया ने भी वायदा किया था कि ज्वाइन करने का। लेकिन अब ये सभी देश इवन बात करने से इनकार कर रहे हैं, अमेरिकन से भी बात करने। बाइडन प्रेसिडेंट बाइडन स्वयं वहां जाना चाहते थे, जॉर्डन में जाके वो बात करना चाहते थे इजिप्ट और जॉर्डेनियन जो वहाँ के रूलर हैं, किंग अब्दुल्ला सेकंड से, लेकिन इन लोगों ने मिलने से इनकार कर दिया था। अब इस समय ये जो नया दौरा इनका हो रहा है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, मुझे नहीं लगता कि इनको बहुत कामयाबी इस दौरे में मिलेगी। उसका बड़ा कारण ये है कि अरब पब्लिक ओपिनियन इसके बाद से बिल्कुल बिगड़ गई। अरबों में एक तरह का डिफीटिस्ट टेंडेंसीज डेवलप हो गई थी कि वो इजराइल को नहीं हरा सकते। लेकिन हमास का जो ये एक छोटा सा एक्शन था, जिसमें उसने बहुत से लोगों को, बेगुनाह लोगों को मारा, जिसका सबने खंडन किया है, अरब देशों ने भी खंडन किया है, मगर इससे एक ये फीलिंग आ गई कि मसला दोबारा से जाग गया। और यह है कि अरब लोगों का यह मानना है कि इजराइल से रिश्ते अच्छे नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसमें जिस तरीके से अरबों फिलिस्तीनियों का ये हत्याएं वहां पे हुई है। दूसरी बात यह कि गौरतलब बात यह है कि अरब एक है। ये भले देशों में, अलग अलग देशों में बांट दिया गया हो, मगर इनका धर्म एक है, इनके खान पान, रहन सहन, इनका कल्चर एक है, इनकी भाषा एक है, और ये अधिकतर एक ही धर्म के मानने वाले भी है। तो इस वजह से इस कारणवश इनको आप अलग नहीं देख सकते। ये सही है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इनको अलग अलग देशों में बांट दिया, जो कि पहले प्रोविंसेस होते थे, जिनको कि वो विलायत कहते थे। वीजा पासपोर्ट नहीं था, कुछ नहीं था, मूवमेंट थे, एक जगह से दूसरी जगह जाके बसते थे, आते थे। ट्राइबल सेटअप था बहुत सी जगह पे। बहुत सी जगह पे मॉडर्न गवर्नमेंट भी बन गई थी, इजिप्ट वगैरह में अच्छे डेवलपमेंट भी हो रहे थे, सूडान वगैरह में, सूडान में भी मॉडर्न एजुकेशन भी आ गई थी अंग्रेजों के आने के बाद से। तो ये एक उनके यहाँ दोबारा से नेशनलिज्म हुए। नेशनलिज्म के चलते हुए अरब जो वहाँ के हुक्मरान हैं, वहाँ के जो रूलर्स हैं, उनको लगता है कि अगर इस समय वो अमेरिकन इंटरेस्ट या इजराइल से डील करेंगे तो कहीं दोबारा से अरब स्प्रिंग दोबारा ना आ जाए। इसी के बराबर डिमॉन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं बहुत से देशों में, अरब देशों में, फिलिस्तीन के समर्थक में। इस वजह से ब्लैक डिप्लोमेसी हो वो कामयाब होती भी नजर नहीं आती। भले स्टेटमेंट दे दें, अगर ज्यादा ये लोग करेंगे तो बदलाव के भी चांसेस है, रिजीम चेंज के भी चांसेस है, खासतौर से इजिप्ट या जॉर्डन में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जनता बदल देगी, लेकिन यहाँ पे आर्मी बहुत स्ट्रांग है। आर्मी के अंदर अगर नेशनलिज्म आ गई तो सत्ता परिवर्तन भी इजिप्ट में खासतौर से हो सकता है, या कोई बड़ा चेंज जॉर्डन या दूसरी जगहों पे भी इस तरह के देखा जाता है। इसलिए वहाँ के रूलर नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कॉपरेट इस समय कर पाएंगे। जंग बंद नहीं हुई, लोग मर रहे हैं। इसराइल अपनी जो सुप्रीमेसी है मिलिट्री, अमेरिका भी चाहता है कि इसराइल की मिलिट्री इकोनॉमिक सुपीरियरिटी उस रीजन में बनी रहे। वो अब दूसरी बात ये कि इसराइल भले चाहे कि जंग बंद कर दे, लेकिन मुझे दूसरी तरफ ये भी है कि लोगों का मानना ये है कि जंग बंद नहीं होगी, ये क्षेत्र में फैल गई है। खासतौर से हिजबुल्ला, हमास या शिया मलेशिया, अब इराक में भी इस समय जो गवर्नमेंट है उसने डिमांड की है कि अमेरिकन जो ट्रूप्स वहां पे हैं वो वहां से वापस जाने की बात शुरू हो चुकी है। एक कमीशन भी डाला गया, एक बातचीत जो कमेटी बनाएगी, रिपोर्ट देगी, उसके बाद इनको वहां से हटने की बात, हटाया जाने का प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और उसके रीजन ये है कि अमेरिकन ने अभी कई बार उन्हीं ने हिजब शाबी, यानी जो पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स है, जिसको कि शिया मलेशिया भी कहा जाता है, उसके हेडक्वार्टर पे अटैक किया। और उससे पहले भी दूसरे उनके ग्रुप्स थे, उनके ठिकानों पे अटैक करके कुछ लोगों को मारा है। तो उसके चलते हुए इराक में भी बहुत ज्यादा अपोजिशन अमेरिका को लेके हो रहा है। अब ये चीजें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। अमेरिकन इजरायली पॉलिसी में कोई चेंज नजर नहीं आता। और ये भी है कि ईरान एक बहुत शक्तिशाली देश के रूप में भी इमर्ज हो चुका है। सऊदी अरेबिया की अब दोस्ती ईरान से हो गई है। और बात ये की जा रही है कि पर्शियन गल्फ क्षेत्र से भी
अमेरिकन को हटना चाहिए, ईरान की एक डिमांड है। और अभी तो वहाँ पे ये मौजूद हैं, चारों तरफ अमेरिकन फोर्सेस डिप्लॉय हैं। और कब तक ये इस तरीके की ये जो गन बोर्ड डिप्लोमेसी है, या जिसको जो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी, जो मिलिटराइज फॉरेन पॉलिसी है, उसके माध्यम से अब 21st सेंचुरी में इस पीरियड में जो ऑब्जेक्टिव्स हैं अमेरिका के, ये इनके पूरे नहीं। यही नहीं, अफगानिस्तान में इतने साल जंग लड़ी, बाद में जिनसे जंग लड़ी उन्हीं के हाथ में सत्ता वापस करनी पड़ी। फिर उसके अलावा हमने देखा कि इराक में सद्दाम हुसैन को तो हटा दिया, मगर प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट नहीं बना पाए। अब ये लोग सोच रहे हैं कि अगर ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा तो ये मलेशिया ग्रुप्स जो है ये कमजोर हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, और इराक में वो प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट बनाने में सफल हो जाएंगे। ये संभव है ही नहीं इस समय, इसलिए कि पहले जो था कोल्ड वॉर में अमेरिकन को जो सपोर्ट थी, जनता की भी सपोर्ट थी और गवर्नमेंट की भी सपोर्ट थी, तो वो चल रहे थे। अब अमेरिका इसके प्रति जो है एक बहुत एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट बढ़ चुके हैं वहां के ऊपर, इसलिए मुश्किल होगी। आज के इस पॉडकास्ट में हम इतनी बात करेंगे और जल्दी ही एक नया आपके साथ नए टॉपिक लेके आएंगे। आपका हम आभारी हैं कि आपने समय निकाल के इसको देखा। अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और आगे भी बढ़ाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।